Hi, I am Shomodip Biswas and I have cleared IBPS examination. तो आज मैं बताऊंगा कि एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए बैंकिंग एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। तो देखिए एज सच अगर मैं बताऊँ कि कितना टाइम पढ़ाई करना है कि कितना नहीं, तो दैट विल बी समथिंग लाइक वेरी मच रिडिक्यूलस, क्योंकि कोई बता नहीं सकता कि एक आइडियल टाइम क्या लग सकता है, राइट। ठीक है, बट आपको मान के चलना चाहिए क्योंकि जो कंपटीशन है, जो कंटेंट है, आपको जैसे एक्सेल करना है, तो फॉर दैट रीज़न ना आपको मिनिमम तो मिनिमम 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स तक पढ़ाई करना चाहिए। मैं उससे ज़्यादा करे तो वो बेहतर है, बट कम थोड़ा लाइक, बट यू कैन लाइक अगर आप उतना लाइक क्वालिटी दे सकते हैं, बस थोड़ा कुछ टाइम में, देन दैट इज़ गुड। बट देखिए ये पर्सनली हर किसी आदमी को लाइक वेरी करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे मेरा 8 घंटे में जितना मेरा आउटपुट है, ठीक है, शायद ऐसा भी कोई हो जिससे वो 4 घंटे में उससे ज़्यादा आउटपुट हो जाए, ठीक है। तो इट डिपेंड्स लाइक ऑन पर्सन टू पर्सन, लाइक, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लाइक सबको एक ही सेम रहना चाहिए, बट हाँ मेरा एक सजेशन है कि आप एक काम कीजिए, ट्राई कीजिए कि सुबह जल्दी उठने का, ठीक है, क्योंकि तब हम लोगों का मूड बहुत ही फ्रेश रहता है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए ये कि सुबह उठ के और जितना जल्दी हो सके, ठीक है, कि आप लोगों का जो भी वीकनेस है जिस भी सब्जेक्ट में, तो ट्राई कीजिए कि सुबह उठ के लाइक इन द अर्ली मॉर्निंग बस 2 से 3 घंटा उसे उस सब्जेक्ट को देने के लिए, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक आपको लगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है एक्चुअली, ठीक है। और उसके बाद जैसे धीरे धीरे टाइम जाता है, आप देखना कि आपका पढ़ाई का जो एक्चुअली क्वालिटी है बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, अगर आप सुबह उठ के ठीक से अगर पढ़ाई करते हो। तो मेरा तो पर्सनली ऐसा होता था, ठीक है। बट फिर उसके बाद अगर थोड़ा लेट हो लाइक मैं उठता था ना, तो उतना कुछ इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होता था, ठीक है। तो ये एक है, तो ये होता है एक्चुअली। और इसके अलावा ये ट्राई कीजिए कि हर रोज़ जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स है उसे लाइक पढ़ने पढ़ने का ट्राई कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी दिन इंग्लिश छूट गया, किसी दिन मैथ्स छूट गया, ऐसा मत कीजिए। हर रोज़ टॉपिक्स सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स है, सारे के सारे जो टॉपिक्स है, नॉट टॉपिक, सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स है, ट्राई कीजिए कि लाइक आपका प्रैक्टिस रहे, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए ठीक से, कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, ठीक है। तो लाइक हाँ डेफिनेटली प्रैक्टिस के लिए तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे इफेक्टिवली आप पढ़ाई कीजिए तो हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही कुछ मुश्किल है। अगर आपके पास तो 4 या 10 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। अगर आप हर एक सब्जेक्ट्स में अगर 2-2 घंटे मिनिमम भी देते हैं ना, तो 8 घंटे तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो कई ऊपर नीचे होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा इंग्लिश ठीक ठाक था, ठीक है, तो मुझे इंग्लिश में उतना भी दिक्कत नहीं होता था या फिर उतना भी टाइम देने के कोई ज़रूरत नहीं होता था, बट मैं देता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दिया कभी, ऐसा नहीं होता था। बट हाँ मेरा क्वांट थोड़ा वीक था, ठीक है। तो मेरा क्वांट में जितना टाइम लगता है लाइक बहुत ही लाइक इंग्लिश में उतना नहीं लगता था, ठीक है। अगर मैं मैथ्स में मुझे 2.5 या फिर 3 घंटे लग जाते, तो इजीली लाइक 1.5-2 घंटे में तो मतलब 1.5-2 घंटे इंग्लिश के लिए ज़्यादा है, मेरे मेरे हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबका सेम हो, किसी का शायद क्वांट ठीक ठाक हो, उसे क्वांट में उतना टाइम ना लगे, बट इंग्लिश उसका भी हो ही सकता है, ठीक है। किसी का तो सब एक साथ सब कुछ ठीक नहीं होता है, होता है बहुत सारे ऐसे शायद होता है, ठीक है। तो इसके बाद आया वो जो करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आप जब लोग ट्राई करेंगे ना, जब रिवाइज़ होगा, तब तो आप ऐसे टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे 1.5-2 घंटे जब रिवाइज़ करते करते ऐसा होता है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको एक्चुअली पता भी नहीं चलेगा कि अरे टाइम कैसे निकल गया, ठीक है। तो ये तो होता है, ठीक है। बस मतलब करंट अफेयर्स के पर्टिकुलरली जो आप लोग रिवाइज़ करेंगे ना, तब ऐसा होगा, ठीक है। टाइम कहाँ से जाएगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तब तब आपको समझ में आएगा अरे अब 8-9 घंटे भी कम है,
बट ये एग्ज़ाम के टाइम में होता है, लेकिन मेरा तो होता था एग्ज़ाम के पहले पहले कि जब मैं मेंस के पहले जब मैं करंट अफेयर्स रिवाइज करता था, अरे अभी तो इतना भी टाइम कम है मेरे लिए, बट यार एग्ज़ाम का टाइम एकदम चिल हो गया, रिलैक्स हो गया। बट अब मेरा एकदम पर्सनली ये है कि जितना आप चिल रह सके अब रहे, ठीक है, कुछ ज़्यादा बर्डन देने का कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, हो सकता है लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होता है, मेरा भी था, मेरा तो बहुत कहानी था मेरा लाइफ में, तो मुझे तो मतलब इतनी ऐसा भी हुआ कि मुझे लगा कि अब नहीं, बस छोड़ दो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। लाइक एट द एंड ऑफ द डे जब आपको वो सक्सेस मिल जाएगा तब तो लगेगा अरे ये सब तो वर्थ इट है, ठीक है। मुझे भी लगा था, अब बहुत हुआ, चलो मुझे ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स लगा रैंकिंग एग्जाम्स क्लियर करने की। तो मेरा दोस्त जो पिछले साल जिसको मिला था, तो मुझे लगा कि आपको छोड़ दो यार, सब लाइक एवरी वन इज़ गेटिंग जॉब, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ। वो तो अगर कोई पूछता था कि बेटा क्या कर रहे हो, तो मुझे तो हाँ मैं अभी ऐसा प्रिपरेशन लगा, तो बोलने में थोड़ा तो झिझकता था मैं पहले, बट ऐसा नहीं है। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट ऐसा भी हुआ कि मुझे लगा कि चलो अब तो हुआ, अभी कोई एक प्राइवेट बैंक में अभी देख लेता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ नहीं होने से तो अच्छा ही कुछ तो हो जाए, ऐसा भी ख्याल आया था। इवन तो मैं ऐसा भी सोच रहा था कभी कि आ, इस साल ही लास्ट होगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ और करूँगा मैं, तो मेरा ऐसा भी ख्याल आया था, बट वही है कि छोड़ने का मन नहीं करता है कि एक बार तो सपना देख लिया तो करना तो ऐसा होता है, ठीक है। मेरा माइंड में लकीली आई वॉज लाइक आई एम इवन लकी फेल हो गई कि मेरा पापा मुझे बहुत सपोर्टिव है, मेरा मम्मी बहुत सपोर्टिव है, तो दे सपोर्टेड मी। तो बट ऐसे भी लोग हैं जिसके इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो अल्टीमेटली मैं लकी हूँ बहुत ही, बट हर कोई ऐसा नहीं होता है, कुछ बर्डन होता है या फिर कुछ ऐसा कुछ जिम्मेदारी होता है कुछ बहुत लोगों का। तो इन सब चीज़ों से तो मैं थोड़ा सा लकी हुआ, मैं मानता हूँ डेफिनेटली आई वॉज प्रिविलेज्ड इनफ। तो ये सब के साथ तो नहीं होता है, बट चलो खैर अब जो भी हो, ठीक है। तो टाइम टेबल मैंने बता दिया कि आप इस हिसाब से आप लोग सेट कीजिए। आप लोगों को खुद को पता होना चाहिए कि कौन सा जगह आपको ध्यान देना है, कौन सा जगह आपको वीकनेस है, कौन सा जगह स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ को और भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जो वीकनेस है उसे भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीकनेस को छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा है ना कि बैंकिंग एग्ज़ाम में आपको सबको साथ लेकर चलना है, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ दिया तो हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, ये तो एक बड़ी बात है। IBPS का इसलिए का तो ऐसा नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है, बट IBPS में आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होता है, और सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने से भी कुछ मतलब नहीं रखते, आपको एक अच्छा सा एक मार्जिन से आपको क्वालिफाई भी करना होता है ना टू गेट द फाइनल सिलेक्शन। तो ये सब है, ऐसा नहीं कि चलो मेरा कट ऑफ 60 है तो मुझे 60 लेकर आऊँगा मैं इसमें, तो चलो होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ होता है, बहुत लोगों का मिलता है जॉब, बट बहुत रेयर, ठीक है, बहुत ही रेयर, ठीक है। तो इधर आप बहुत अच्छे से आप इंटरव्यू दो, ठीक है, तो आपको शायद मिल सकता है अगर आप मार्जिनल मार्क्स से हो तो, वरना तो थोड़ा दिक्कत वाली चीज़ है। और मैंने पहले भी बोला था कि इंटरव्यू बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसे क्या हो सकता है, बस तैयारी करो, बाकी तो भगवान के नाम पे इंटरव्यू दूँगा। हाँ तो ऐसा होता है, ठीक है। अब जितना भी चाहे तो नॉलेज गेन कर लीजिए इंटरव्यू के लिए, बट आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी नहीं है। और हाँ, और एक चीज़ मैं शायद पिछले वाला वीडियो में शायद मैं मिस कर गया था, वो है कि इंटरव्यू में आपको आपका जो एकेडमिक्स है ना उसके बारे में भी थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है। कि पूछ सकता है कुछ भी, मैंने पहले भी बताया था। तो यही है, मतलब आपके हिसाब से जो आपको ठीक लगे कुछ टाइम फॉर दीजिए खुद का, ठीक है। तो कुछ खुद का टाइम टारगेट्स बनाइए, मैं दिखाऊंगा इसके बारे में कैसे क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं। और ऐसा ही है, ठीक है। आपका खुद बात, हाँ पढ़ाई तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ एकदम मुफ्त में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको पढ़ाई करना पड़ेगा एटलीस्ट। देखिए अगर आप 4 सब्जेक्ट्स में अगर 2-2 घंटे भी मिनिमम अगर आप देंगे तो फिर आपका तो 8 आवर्स तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। बट
जो भी सब्जेक्ट्स मेरा सजेशन ये है कि जो भी सब्जेक्ट्स आपका वीक है तो ट्राई कीजिए इस 3 घंटे पूरे दिन में, ठीक है। 8 घंटे से अगर आप सीरियसली पढ़ा करेंगे ना सिंसियरली तो 8 घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है, ठीक है। बट ये आपके अकॉर्डिंगली आप सेट कीजिए। आपका जो मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपका जो भी लगे वीकनेस है उससे आप एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग आप ट्राई कीजिए, सुबह उठ के ही उससे पढ़ाई कीजिए, ठीक है। उसे पढ़िए एकदम। और जो भी जो छोटा छोटा जो कैलकुलेशन में जो हेल्प करता है जैसे कि टेबल या फिर जो फ्रैक्शन से हाँ परसेंटेज से फ्रैक्शन और स्क्वायर क्यूब, ठीक है। ये सब जो भी है तो ट्राई कीजिए कि सुबह उठ के, ठीक है, एक बार इस इन सबको एक बार रिवाइज करना है, तो ये तो बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट विशेस टू द पीपल हु शैल अपीयर फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन इन दिस ईयर। ऐसे ही आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको ये बात याद रखना है कि अगर आप लोग ठीक से मेहनत करेंगे ना तो आपको मिलेगा एक दिन इसका लेवल। हाँ, तो मेरा भी कुछ साल नॉट कुछ लाइक कुछ महीने पहले मेरा भी एक प्राइवेट बैंक में, मैं नाम नहीं बोल रहा, एक ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक में सिलेक्ट हुआ था। लेकिन मेरा एग्ज़ाम तो क्लियर हुआ था, फिर GD में मैं आउट हो गया था, और वो क्लरिकल लेवल में था, ऐसा नहीं कि PO या फिर ऐसा नहीं था, ठीक है। तो मुझे तब बहुत दुख लगा था, तो पिछले साल की बात, शायद अगस्त सितंबर ऐसे टाइम। तो उस टाइम मेरा लाइफ में एक बहुत ही कुछ ख़राब एक फेज़ था तभी। और तो मुझे जब ये नोटिफिकेशन आया था ना इस बैंक का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो तो कुछ तो अब हुआ। बट जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मुझे बहुत ख़राब लगा था उस टाइम, ठीक है। तो मुझे लगा अरे यार अब नहीं, तो जो भी उसके बाद ही IBPS PO का प्री था, तो मैं फोकस किया था उधर। और आज जब इस साल रिज़ल्ट निकला IBPS PO का, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो नहीं तो भगवान से बोला कि थैंक गॉड मुझे तो प्राइवेट बैंक में क्लरिकल में तो नहीं मिलता, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अगेन ऑल द बेस्ट विशेस टू पीपल हु शैल appear for the banking examinations this year. Keep me supporting, subscribe my channel, like my video, and ऐसे ही मैं आगे भी कुछ इनसाइट्स दूँगा कि कैसे बैंकिंग क्लियर अब कर सकते, कैसे क्या करके कैसे अप्रोच होना चाहिए। सो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।